हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। तो आप देख रहे हैं पार्ट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैव बीन कंप्लीटेड और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि लोकस से रिलेटेड था, काफी मजा आया होगा आपको लोकस सीखे। होप यू हैव एंजॉयड द सेक्शन ऑफ लोकस। लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन। तो उड़ान सीरीज में हम उड़ान भरने के लिए तैयार है और आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 4 में, जो कि बेस्ड है किस पे? पहले परसेंटेज एनालिसिस में बार बार आपको परसेंटेज एनालिसिस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे क्या वेटेज है उन टॉपिक्स का, किस लेवल पे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम जानते हैं कि पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हैव बीन कंप्लीटेड। पार्ट 4 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डीएमटी हम स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड एवरीवन? तो याद रखिए, क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना है विदाउट एनी, है ना, विदाउट एनी लैग। याद रखना, साथ के साथ एक एक सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहला सवाल है बच्चों जेईई मेंस 2019 का। वीडियो को पॉज करिए और सवाल को सॉल्व करिए सभी बच्चे। तो पहला सवाल है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, y 0 के बराबर नहीं है इन रियल नंबर। आपको बताना है किसके बराबर आएगा इन टर्म्स ऑफ y। होपफुली आपने सवाल को अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में क्या है, देखिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट। इन सबका सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पता है हमें ये बात कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 होता है और ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, इन सब का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अब यहां पे बोला अल्फा बीटा इसके रूट है। इसका बात आप समझ गए होंगे कि अल्फा जो होगा वो आपका ओमेगा होगा और बीटा जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां से जो दो रूट मिल रहे होंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में दो रूट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा आपका ओमेगा, बीटा आपका ओमेगा स्क्वायर है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगा दूं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा बच्चों? देखिए, पहले रो में बाकी रो ऐड हो जाएंगी, तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिएगा क्या बनेगा, पहला रो बनेगा, पहला रो चेंज होगा तो y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सही बात है। यहां पे भी y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और यहां पे भी y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए, तो अल्फा किसके बराबर है? ओमेगा के, और बीटा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। यानी यहां पे पहला एलिमेंट y आ जाएगा, यहां पे भी y आ जाएगा और यहां पे भी आपका y आ जाएगा। बाकी है अल्फा, अल्फा को हम लिख सकते हैं ओमेगा, y प्लस बीटा यानी y प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे 1। नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका बीटा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आपके पास है 1, और अगला हो जाएगा y प्लस अल्फा, दैट इज y, मतलब y प्लस अल्फा का मतलब y प्लस ओमेगा। इसको सॉल्व करना है और बताना है किसके बराबर आएगा। आप देख सकते हैं यहां पूरे में से y कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 1 1, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा, फिर से ये हो जाएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये फिर से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा y प्लस ओमेगा, राइट। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y इंटू, देखिए 1 इंटू, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो बनाने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत लेंदी हो जाएगा। आपने कोशिश ये की होगी कि यहाँ 2 जीरो क्रिएट कर लेते फिर एक्सपैंड करेंगे, नो नीड, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में y प्लस ओमेगा, राइट। y प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू y प्लस ओमेगा, माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का 1 और इंटू में आपको क्या मिलेगा? दिस इंटू दिस। तो ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, लिख लें इसको, ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, प्लस लास्ट में फिर से 1 आएगा, यहां मिलेगा ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर y और माइनस ओमेगा की पावर 4, उसको मैं ओमेगा लिख सकता हूं क्योंकि ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा बचेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, सही बात है। यहां ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा y इंटू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी y स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा y ओमेगा प्लस का ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर y प्लस ये 1 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब है और माइनस 1 पहले से ही था। यहां बचेगा माइनस का ओमेगा y और यहां बचेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, माइनस ओमेगा y से माइनस ओमेगा y कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर y से ओमेगा स्क्वायर y कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो केवल और केवल y स्क्वायर बचा है इंटू में y, दैट विल टर्न आउट टू बी y क्यूब।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। हैट्स ऑफ टू एवरीवन, बहुत सारे बच्चे सही हो गए होंगे इस सवाल में। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, यहां बोला है अल्फा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अल्फा कौन है, अल्फा क्या है यहां पे बताइए। अल्फा आपका ओमेगा के बराबर है, ध्यान रखना अल्फा आपका ओमेगा के बराबर है। भाई ओमेगा को हम -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ले लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 बोल देते हैं, ठीक है। ए जो है इसके बराबर है, बी जो है इसके बराबर है। तो ए और बी किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वीडियो को पॉज करके सवाल को अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से एंड टेल मी द आंसर व्हिच ऑप्शन यू आर गेटिंग गाइस। आपका आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस बताइए क्या आंसर आ रहा है। होपफुली सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस सवाल को। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए को कैलकुलेट करते हैं। ए किसके बराबर है, ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इनटू में, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं के को 0 पुट करूंगा तो अल्फा की पावर 0 बनेगा, के को 1 पुट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर बनेगा और ये चलता जाएगा, और लास्ट में अगर 100 पुट करूंगा तो अल्फा की पावर 200 बन जाएगा, राइट। तो यहां देख सकते हैं ए का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इनटू में, यहां पे टोटल टर्म्स कितनी है, यहां पे टोटल टर्म्स 101 है। तो a इंटू आर की पावर 101 -1 अपॉन आर -1, ये फॉर्मूला होता है, आर की पावर n -1 अपॉन आर -1, जीपी का फॉर्मूला। तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा, ध्यान से देखिएगा ये अल्फा की पावर 201 हो जाएगा, सॉरी 201 नहीं होगा 202 हो जाएगा, दिस विल बी 202 -1 और डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर -1। अब सोचिए जरा, अल्फा ओमेगा की बराबर है तो उसकी पावर 3n का मल्टीपल हमेशा 1 होगा, तो ये पावर 202 आ रही है। तो अगर पावर 202 आ रही है और मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब ये अल्फा ही बनेगा। तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और इनटू में ये वैल्यू क्या आएगी अल्फा -1 और डिवाइड बाय नीचे कितना है अल्फा स्क्वायर -1। तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली देख सकते हैं कि a का वैल्यू 1 आ जाएगा। यस और नो एवरीवन, a का वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस अल्फा, अल्फा -1 इंटू अल्फा प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर -1 से अल्फा स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये a का वैल्यू हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू द वैल्यू ऑफ b। b हमें क्या दे रखा है कि सिग्मा k बराबर 0 से लेके, है ना, मैं यहां पे लिख दूं बॉक्स में कि a का वैल्यू 1 आ रहा है। हमें ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स a और b होंगे। b को देखते हैं जरा, b में क्या हो रहा है। b को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b और ज्यादा खूबसूरत है। अगर k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 0, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 3, 2 पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 6 और फाइनली मिलेगा अल्फा की पावर 300। आप देख सकते हैं कि यहां पे सारे ही अल्फा जो हैं वो पावर 3 में है और अल्फा ओमेगा के बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट, सारे ही पावर 3 में है, अल्फा ओमेगा के बराबर है, तो सारे वैल्यू क्या होंगी 1 के बराबर होंगी। यानी b का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स 101 टाइम्स, सही बात है 101 टाइम्स। तो b का वैल्यू आ जाएगा 101। ये हमें a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया बच्चों। अब हमें निकालना है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स a और b होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आप करोगे तो 102 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी करोगे तो 101, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमें मिल रही है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 102 इंटू एक्स प्लस 101 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो भी ए ऑप्शन आ रहा है। कौन से ईयर में पूछा गया था, जे मेंस 2020 में। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किसके कॉन्सेप्ट पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। तो सारे सवाल जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आते हैं आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, देन यू आर थ्रू, द क्वेश्चन इज फिनिश्ड, राइट। चलिए तो ये सवाल हमारा समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा बच्चों, ये देखिए, fx और gx दो पॉलिनोमियल है सच दैट px इज डिविजिबल बाय, px जो आपको दे रखा है दिस इज px, इट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो p ऑफ 1 का वैल्यू बताना, p ऑफ 1 कितना आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिविजिबल है, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी बताओ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू क्या मिलता है हमें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर ये इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर px के रूट्स हैं। इसका मतलब अगर मैं पहले x की जगह ओमेगा पुट कर दूं और बाद में ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूं तो क्या होगा देखते हैं।
आपने अटेम्प्ट कर लिया सवाल को? व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, बिल्कुल बताइएगा। तो अगर मैं x की जगह ओमेगा पुट कर दूं और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? देखिए आपको मिलेगा p ऑफ ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? सही बात है, ठीक है ना, डिविजिबल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ ओमेगा क्यूब यानी 1 प्लस का ओमेगा और g ऑफ ओमेगा क्यूब 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आई, राइट? दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, हमें वैल्यू निकालना है p ऑफ 1 का, तो p ऑफ 1 किसके बराबर होगा वो भी देख लेते हैं। यहां पे x की जगह 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 के बराबर, है ना। p ऑफ 1 हमारा आएगा f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 के बराबर। तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, उसमें ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। यहां पे तो x की जगह ओमेगा पुट किया है, यहां पे x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह ओमेगा पुट करने से ऐसा रिजल्ट मिला है, x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करने पे क्या मिलता है देखिए। तो p ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f ऑफ ओमेगा का स्क्वायर और पूरे की पावर 3, तो ओमेगा की पावर 6 प्लस का ही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और g ऑफ ओमेगा की पावर 6, तो मैं लिख सकता हूं g ऑफ ओमेगा की पावर 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू g ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1। दोनों को ऐड करेंगे तो g ऑफ 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1। तो यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये g ऑफ 1 उधर चला जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। जैसे ही आपने 1 और 2 को ऐड किया ना, वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी करो। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा देखिए, 1 माइनस 2 करके देखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, f ऑफ 1 से f ऑफ 1 कैंसिल और g ऑफ 1 आपका कॉमन आ जाएगा। दिस विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कभी बराबर नहीं हो सकते, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर नहीं हो सकते, तो बराबर कौन होगा 0 के, g ऑफ 1। तो g ऑफ 1 आपका 0 आ गया। अगर g ऑफ 1 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है f ऑफ 1 भी 0 आ गया, क्योंकि ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 g ऑफ 1 के बराबर है, तो g ऑफ 1 0 है तो f ऑफ 1 भी 0 होगा। इसका मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर था, f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1। तो अगर ये f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 के बराबर था तो p ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब है 0। होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्टली। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर सवाल आता है ना तो सबसे आसान सवाल होगा, मोस्ट पॉसिबिलिटी होगी उस सवाल को करने के लिए। आप कर रहे हैं साथ के साथ सवाल, आर यू फॉलोइंग ऑल द क्वेश्चंस यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ? प्लीज डोंट सी द सॉल्यूशन, डोंट सिट एंड लिसन, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू अनदर क्वेश्चन। जेईई मेंस 2022 का सवाल। जेईई मेंस 2022 में काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। हमने लोकस में भी पढ़ा, हमने और भी सेक्शंस में पढ़ा कि कितने अच्छे सवाल 2022 में पूछे गए। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट तक भी आपका क्लियर है, तो आप उन क्वेश्चंस को करने में कामयाब रहे हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का वैल्यू 0 दे रखा है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा बताना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, या ये मतलब हुआ कि z का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। सही बात है, z का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। अब कुछ भी ले लो, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। सही बात है, कैसे भी लेके सॉल्व कीजिए आंसर सेम ही मिलेगा। तो कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया सवाल का, टेल मी द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सर हमने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे मैंने सुन लिया आपका जवाब क्या था, तो सही आंसर है। अरे वो थोड़ी बताएंगे अभी, पहले तो सवाल को सॉल्व करते हैं फिर बताएंगे सही आंसर क्या आता है, राइट। चलिए तो देखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। ये होल स्क्वायर है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 15, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दे तो ये मिलेगा z की पावर 2n, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन z की पावर 2n हो जाएगा, राइट बच्चों। और फिर क्या होगा, 2a भी करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ -1 की पावर n, और इस पूरे का मॉड है आपके सामने। यू हैव टू कैलकुलेट दिस मॉड, ठीक है।
आपको इस मॉड को कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा। चलिए सेपरेट कर लेते हैं। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 z की पावर 2n अलग कर दिया। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 1 अपॉन z की पावर 2n और प्लस सिग्मा 2 टाइम्स n बराबर 1 से लेके 15 माइनस 1 की पावर n, इस पूरे का मॉड। अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे इजी है ये सिग्मा को कैलकुलेट करना। अगर मैं n को 1 पुट करूंगा तो ये -1 बनेगा, 2 पुट करूंगा तो ये +1 बनेगा, 3 पुट करूंगा तो -1 बनेगा। तो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 1 1 सब कैंसिल हो जाएंगे। टोटल 15 टर्म है। तो लास्ट टर्म जो आएगा वो -1 की बार 15 आएगा, उसका वैल्यू -1 होगा। तो इस पूरे सिग्मा का वैल्यू तो आपको पता लग गया कि वो -1 आएगा और इंटू 2 तो -2 हो जाएगा। जरा इसको देखते हैं, z आपका ओमेगा है, तो एक तरह से सीरीज को देखोगे ना आप, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 चलता जाएगा और फाइनली 15 पुट करोगे तो ओमेगा की पावर 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आप दूसरी सीरीज को देखोगे तो n को 1 पुट करोगे तो ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 है, इस तरह से चलता जाएगा और फाइनली 1 अपॉन ओमेगा की पावर 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, -2 इस पूरे का मॉड। राइट, हमने सीरीज को लिख दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज जीपी। इस जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ये पहला सम लिखा। दूसरा सम कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म भी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 15 -1 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2 था लास्ट में पूरे का मॉड। सही बात है। हमने क्या किया, यहां पे फर्स्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर था और कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, कॉमन रेशियो भी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है। दैट मींस हमने सम लिख दिया a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 दोनों ही केसेस में। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 15 है तो ये ओमेगा की पावर 30 बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 30? दैट इज इक्वल टू 1। भाई ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल का वैल्यू तो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना बच्चों। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1 हो गया। अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो पहले पार्ट का वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि 1 - 1 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे क्या होगा, यहां पे डिनोमिनेटर में ओमेगा की पावर 30 बनेगा। भाई ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 15, तो ये 1 अपॉन ओमेगा की पावर 30 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 30 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा इन टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। सेकेंड पार्ट का आंसर भी 0 आ गया, तो बचा कितना, केवल -2 और इस पूरे का मॉड निकालना है। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? तो क्या आप लोगों ने सही जवाब दिया है इसका? क्या इसका करेक्ट जवाब जो है वो 2 के बराबर है? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका सही जवाब है 2 के बराबर। कह सकते हैं। अच्छा बच्चों ने कई बार गलती की थी, जो मैंने एनालिसिस किया था, बच्चों से बात की थी, तो गलती क्या कर दी थी उन्होंने, -1 की पावर 2n था ना, तो ये माइनस एडजस्ट नहीं कर पाए थे वो। भाई -1 की पावर 2n तो +1 ही बन जाएगा ना, तो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो केवल 1 अपॉन z की पावर 2n ही बनेगा और सॉल्व करना था। ये दोनों ही सेक्शन आपके 0 हो गए, बाकी उसका वैल्यू तो -2 था, ठीक है। चलिए, तो एक और बढ़िया सवाल हमने किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। डी मोइवर्स थ्योरम की बात करते हैं बच्चों। तो डी मोइवर्स थ्योरम में क्या होगा, देखिए व्हाट वी विल स्टडी इन दिस। देखते हैं, सवालों के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे पहला सवाल है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। इस सवाल को ऑब्जर्व कीजिए सभी बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि यहां पे z की पावर्स ज्यादा है। भाई यहां पे देखिए z की पावर 5 आ रहा है, z की पावर 8 आ रहा है। हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सर कैसे इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, वही बताने वाले हैं आपको। बिल्कुल, आप अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को और बताइए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो होपफुली आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके वापस से देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखो मैं इसमें मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको परेशान करना चाहता हूं। इंटेंशन बहुत सिंपल सा है, क्लियर सा है, आप सॉल्व करो बस। क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जरा z को देखिए ध्यान से, z क्या लिखा हुआ है। क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर आयोटा π/6? क्या एग्री करेगा हर एक बच्चा? यस और नो? क्या z को मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा π/6? वो क्या होता है भाई, आप जानते हैं ना, e की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e की पावर आयोटा π/6 का मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। इसका मतलब वही बात,
cos पाई बाय 6 इज √3/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 इज 1/2। सही बात है, वही लिखा हुआ है वहां पे। तो ये z को हमने इस तरह से लिख लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है z की पावर 5, क्योंकि मुझे z की पावर 5 की भी रिक्वायरमेंट है और z की पावर 8 की भी रिक्वायरमेंट है। तो z की पावर 5 क्या होगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 6 और पूरे का पावर 5, यानी हो जाएगा e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 6। जब भी हायर पावर्स आती है हम इसको आइलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके या e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास z की पावर 5 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। सही बात है, इसका वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ 5 पाई बाय 6, ये आ जाएगा माइनस का √3/2 और ये आ जाएगा प्लस का आयोटा इंटू 1/2। दिस इज z की पावर 5। अब बात करते हैं z की पावर 8 की। तो z की पावर 8 का मतलब e की पावर आयोटा पाई बाय 6 पूरे का पावर कितना हो जाएगा 8, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या, z की पावर 8 इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3। सही बात है, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। cos 4 पाई बाय 3 भी थर्ड क्वाड्रेंट में है और 4 दोनों ही, मतलब 4 पाई बाय 3 साइन और cos दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस का √3/2 और माइनस का आयोटा बाय 2। दिस इज z की पावर 8। तो अब सारी क्वांटिटीज पता लग चुकी है, देन वी आर थ्रू। हमारा सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो चुका है। पावर 9 है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1 प्लस यहां पे है आयोटा, z की जगह पुट करेंगे √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। सही बात है, z आपका यही है √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। z की पावर 5 की जगह हम पुट करने वाले हैं माइनस √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। दिस इज माइनस √3/2 और प्लस का आयोटा बाय 2। सही बात है, और प्लस का आयोटा टाइम्स z की पावर 8। आयोटा टाइम्स z की पावर 8 कितना है, यहां पे माइनस √3/2 और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा बाय 2 और होल पावर कितना हो जाएगा 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का √3/2 हो जाएगा, प्लस का ये आयोटा बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस का √3/2 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 1/2 हो जाएगा और पूरे की पावर 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस √3/2 से माइनस √3/2 कैंसिल। सही बात है सर, माइनस 1/2 से माइनस 1/2 कैंसिल, प्लस 1/2 कैंसिल। और क्या क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने। ये हो जाएगा √3/2 आयोटा बाय 2 माइनस का 1/2। सही बात है, माइनस √3/2 प्लस का आयोटा बाय 2। सही बात है, ये हो जाएगा माइनस √3 आयोटा बाय 2। यहां गड़बड़ हो गई, हमने कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल थोड़ी कर सकते उसको, यस और नो। आयोटा वाली टर्म से कैंसिल होगा ना, वो तो आयोटा वाली टर्म से कैंसिल होगा, दैट विल कैंसिल आउट विद आयोटा वाली टर्म। तो माइनस √3/2 आयोटा से प्लस √3/2 आयोटा कैंसिल होगा। बिल्कुल अब सही है। तो ये हमारे पास क्या क्या बच रहा है वो हम देख लेते हैं, और क्या क्या कैंसिल कर दिया हमने। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, फिर से चेक करते हैं इसको, फिर से चेक करते हैं। ये हो गया 1 प्लस √3/2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर बाय 2 यानी माइनस का 1/2। ठीक है सर, ये हो गया, मतलब मैंने ना थोड़ी सी गलती कर दी आई थिंक, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस √3/2 प्लस का आयोटा बाय 2 हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 आयोटा बाय 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का हाफ। तो हाफ से, हाँ ये हाफ कैंसिल हो गया। सही बात है, और क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया ना, और यहां पे एक आयोटा बाय 2 बच रहा है और माइनस का √3/2 बच रहा है। माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 1 प्लस √3/2 आयोटा माइनस का 1/2 माइनस का √3/2 प्लस का आयोटा बाय 2 माइनस का √3/2 आयोटा और माइनस आयोटा का प्लस का हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, √3/2 आयोटा से √3/2 आयोटा कैंसिल, और ये हमारे पास इस तरह से बच रहा है। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन फिर से हमें एक बार देख लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, क्या पता हमसे कुछ गलती हो रही हो, इस वजह से हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं फिर से। e की पावर आयोटा पाई बाय 6 यही था हमारे पास, cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। ठीक है सर, z की पावर 5 का मतलब e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 6, ये हो गया cos ऑफ 5 पाई बाय 6, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज माइनस √3/2 हो जाएगा भाई। सही बात है, और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। cos ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। हाँ यहां गड़बड़ हो रही है ना, दिस इज द मिस्टेक आई हैव गॉट।
यहां पे गड़बड़ हो रही है पूरा, ठीक है ना। तो इसको सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सही कर लेते हैं भाई। इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू अपोजिट आएगा ना। अब इसका वैल्यू अपोजिट आएगा तो क्या आएगा देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे cos 4π/3 का मतलब cos ऑफ पाई प्लस π/3 माइनस cos π/3, यानी कि -1/2, और ये आएगा माइनस आयोटा √3/2। ये थी मिस्टेक। तो अब चेक करते हैं, तो ये जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू में z है आपके पास √3/2 और प्लस का आयोटा बाई 2, सही बात है। और प्लस आपके पास है z की पावर 5, ये रहा माइनस √3/2, दिस इज माइनस √3/2 और प्लस का आयोटा बाई 2, दिस इज प्लस का आयोटा बाई 2। और तीसरा है आयोटा इंटू जेड की पावर 8, तो आयोटा इंटू जेड की पावर 8 तो माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2 और इस पूरे का पावर 9 दिया हुआ है। अब चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 इंटू में आयोटा माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का √3/2, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा बाई 2 माइनस का आयोटा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का √3/2, दिस विल बी प्लस का √3/2 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए आयोटा बाई 2 से आयोटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस √3/2 से प्लस √3/2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा पूरे की पावर 9, सही बात है। व्हाट इज 1/2 प्लस आयोटा √3/2, इसको लिखना पड़ेगा, दिस इज e की पावर आयोटा π/3, क्योंकि cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 यानी e की पावर आयोटा π/3, यानी हो जाएगा e की पावर आयोटा 3π और ये हो जाएगा cos ऑफ 3π प्लस आयोटा साइन 3π, दिस इज cos ऑफ 3π प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π। तो cos ऑफ 3π का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज -1 और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास -1 के बराबर आएगा। थोड़ा सा हमने यहां मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन में। तो करेक्ट आंसर विल बी विच ऑप्शन, ए ऑप्शन, सही बात है, करेक्ट आंसर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, देख सकते हैं आप आंसर पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। फाइनली वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड टू द अदर क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, बड़ा भयानक सा सवाल है। पिछला सवाल कब पूछा गया था बच्चों, 2019 में। ये वाला सवाल है 2021 में। काफी बच्चों ने इसकी प्रेजेंस को देख के ही सॉल्व नहीं किया होगा कि यार ये तो बहुत भयानक सा सवाल लग रहा है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को बड़े आसानी से मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। ये इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है, फाइनली आपको n का वैल्यू निकालना है और n है मॉड ऑफ k का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पे n को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है कि इस पूरे सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए एवरीवन फास्ट। चलिए अटेम्प्ट कर लिया आप सभी ने, वीडियो को पॉज करके देखिए। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 पूरे का पावर 21, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे यहां पे 2 की पावर 21 भी लिखना पड़ेगा। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर विद हायर पावर्स आते हैं तो हमेशा उसको e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सवाल आसान दिखने लगता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए क्या हो रहा है, 1 माइनस आयोटा। तो यहां पे मतलब कॉन्जुगेट्स, उसके आर्ग्यूमेंट, उसके मॉडुलस से डिवाइड करो। कहने का मतलब जैसे -1 प्लस आयोटा √3 है, -1 प्लस आयोटा √3 का मॉडुलस कितना आएगा, 2 √(-1) का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 2। ऐसे ही 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2 से डिवाइड करो यहां पे। तो यह जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 और पूरे का पावर 24। तो यहां पे √2 की पावर 24 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड किया। ओके सर, यहां पे देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा फिर से 1/2 प्लस आयोटा √3/2 पूरे का पावर 21। तो यहां पे भी आपको 2 की पावर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहां पे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो √2 की पावर 24 फिर से आएगा यहां पे, एंड दिस विल बी 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 और पूरे का पावर 24। इस तरह से दिखाई देगा, 24 ही है, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 और ये 2 की पावर 9, ये भी 2 की पावर 12, 2 की पावर मतलब 2 की पावर 21। तो 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 12 क्या बचेगा, 2 की पावर 9 तो सब में से कॉमन आ गया, राइट। अंदर क्या बचेगा उसको देखते हैं। ये पूरा k के बराबर है, ध्यान रखना, ये आप k को सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू k। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा सोचिए, सेकंड क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6 यानी e की पावर आयोटा 5 π/6। रिमेंबर दिस थिंग,
और पूरे का पावर कितना है 21 है। ये आपको समझ में आता है? दिस इज व्हाट e की पावर आइटा 5π/6। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/6 4π/6 सॉरी पाई माइनस π/6 इज 5π/6। समझ में आती है आपको ये बात? ठीक है। और पूरे का पावर कितना है 21 डिवाइड बाय, यहां पे देखिए यहां पे होगा e की पावर आयोटा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है माइनस थीटा, यानी माइनस π/4। तो माइनस π/4 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, ये पूरे का पावर आपके पास हो जाएगा यहां पे 24 के बराबर। सही बात है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें, ये माइनस का 1/2 है प्लस आयोटा √3/2 है, तो कॉस ऑफ 5π/6 यानी माइनस का 1/2 प्लस साइन 5π/6, बिल्कुल सही बात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, अगले वाले पार्ट को देखते हैं। अगले वाले पार्ट में क्या है, प्लस, ये भी सेम ही मिलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 आ जाएगा, ये e की पावर π/6 है ना, e की पावर π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर में कितना, दिस विल बी π/6, e की पावर आयोटा π/6 पूरे की पावर 21 और डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, देखो आप, वो हो जाएगा e की पावर आयोटा π/4 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 24। ये भी हमने लिख दिया इस तरीके से। तो सारे सिग्मा को हमने कैलकुलेट कर दिया। हमें k का वैल्यू चाहिए कि k का वैल्यू कितना मिलेगा हमें यहां से, दैट वी हैव टू चेक। ये हमें चेक करना पड़ेगा अभी यहां से। तो ये तो पावर 21 है और यहाँ पे 5π/6 आ रहा है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं 3 की टेबल से, एक मिनट चेक कर लेते, π/6 ही होगा ना, π/3 होगा, सॉरी 5π/3, दिस विल बी 5π/3 क्योंकि 1/2 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, दिस विल कैंसिल आउट 7 टाइम्स, और यहां से भी ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना मिल रहा है, e की पावर आयोटा 35π और प्लस का 6π, ऐसे कुछ मिलेगा। मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में गड़बड़ हो रही है आई थिंक, इसको करेक्ट कर लेते हैं फिर से। ये पावर 21 तो था ही सही है ना, ये पावर 21 तो था ही सही, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं फिर से। सोचो -1/2 और प्लस आयोटा √3/2 है, तो e की पावर आयोटा कितना मिलेगा यहां पे, ये होगा आपका 60 डिग्री पे मिलेगा, और 60 डिग्री पे मतलब 2π/3 मिलेगा, दिस इज 2π/3। सही बात है, और यहां पे भी e की पावर आयोटा π/3 आएगा और उस पूरे का पावर 21 है। ठीक है, चलिए तो हो गया, नाउ इट्स सॉर्टेड। ये आपका 7 टाइम्स कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बात है, और ये भी 7 टाइम्स कैंसिल होगा। तो अगर मैं देखना चाहूं फाइनली, तो बस सॉल्व हो गया सवाल। तो k बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 9, यहां आप देख सकते हैं ये 14π बनेगा और ये 6π उधर आ गया, तो e की पावर आयोटा 20π बन जाएगा, दिस इज आयोटा 20π, और प्लस अगला बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई। अब देखिए तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, e की पावर आयोटा 20π इज cos 20π प्लस आयोटा sin 20π, cos 20π का वैल्यू 1, साइन वाले का 0। ऐसे ही e की पावर आयोटा पाई कितना आएगा, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, यानी -1 + 0, राइट। तो k का वैल्यू 0 आ गया। अगर k का वैल्यू 0 आ गया तो n का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, क्योंकि n k का मॉड का GIF के बराबर है, तो n भी 0 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा j बराबर 0 से लेके n+5, तो n 0 है तो 5 हो गया। सही बात है, n का वैल्यू 0 है। अच्छा, दोनों पे सिग्मा सेम ही है, सबको मर्ज कर दें, क्या मिलेगा बताओ, j+5 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, ये j+5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सिग्मा j = 0 से 5, दिस विल बी j²। यहां 25 मिलेगा, -5 तो प्लस का 20 आ जाएगा, यहां पे 10j मिलेगा प्लस माइनस का j, तो ये 9j आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 नेचुरल नंबर का सम, तो n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, 20 के लिए 6 नंबर से, तो 20 × 6 हो जाएगा, प्लस का 9 × फिर से 5 नंबर हैं, तो 5 × n+1 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लो, 6 से 6 कैंसिल, दिस विल बी 55, दिस विल बी 120 एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, 5 3 15, 15 × 9 दैट विल बी 135, 135 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ये 140 प्लस 50 190, 190 प्लस 120 दैट विल बी इक्वल टू 310। लेट्स चेक द आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 310। तो सवाल भयानक नहीं था अगर आपने सही, देखो ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हायर पावर्स आ जाए और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमेशा एक काम करना कि उसके मॉडुलस से उसको डिवाइड कर देना। जैसे -1 + आयोटा √3 का मॉडुलस कितना होगा, 2, उससे 2 से डिवाइड कर दिया,
तो उसको e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर लो. व्हेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू e की पावर आयोटा थीटा, व्हाट विल हैपन? वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 था, 3 से कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो 14 पाई बन गया, और यहाँ नीचे 6 पाई था तो ऊपर आके 6 पाई बन गया, तो e की पावर आयोटा 20 पाई बन गया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी cos 20 पाई प्लस आयोटा sin 20 पाई. सॉल्व हो गया ना बहुत इजीली. ये बात का हमें ध्यान रखना है बस. वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. तो दिस वाज द अमेजिंग क्वेश्चन, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल क्या है, ये देखिए. ये बहुत आसान सवाल है, ये आप अपने आप कर सकते हैं. बस सही तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है. z दिया हुआ है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 पूरे की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 5. रियल पार्ट दिया हुआ है z, इमेजिनरी पार्ट z दिया हुआ है, दिस इज ब्रैकेट रेस्पेक्टिवली, और द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. देन तो आपको बताना क्या रिलेशन होगा. वीडियो को पॉज करना है, फटाफट सवाल को सॉल्व करना है. इसको कन्वर्ट करना है e की पावर आयोटा थीटा में, इसको कन्वर्ट करना है e की पावर आयोटा थीटा में. क्वेश्चन विल बी फिनिश्ड. ओके, लेट्स डू इट एवरीवन. टेल मी द आंसर, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. ओके फाइन, मुझे सुनाई दिया आपका आंसर. आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आगरा, भरतपुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से कौन सा आपका आंसर हो सकता है. लेट्स सी. जरा z को देखिए, z क्या लिखा हुआ है. √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, यानी कि e की पावर आयोटा पाई बाई 6 पूरे का पावर 5. यस और नो. cos ऑफ पाई बाई 6 √3/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 प्लस यहां पे हो जाएगा e की पावर. अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ध्यान रखना. x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सर, फोर्थ क्वाड्रेंट. आर्ग्यूमेंट कितना होगा, माइनस थीटा, यानी e की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6, और पूरे का पावर कितना होगा 5. तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई. ऐसे इजी सवाल तो सब बच्चे कर सकते हैं. e की पावर आयोटा ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 के बराबर, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा माइनस 5 पाई बाई 6 के बराबर. जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 प्लस ये हो जाएगा cos ऑफ 5 पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई. ये कैंसिल और ये भी कैंसिल. तो z आपको मिल गया 2 टाइम्स cos ऑफ 5 पाई बाई 6. सही बात है. तो इसका रियल पार्ट आ रहा है ये, और इमेजिनरी पार्ट तो 0 आ रहा है. सही बात है. तो रियल पार्ट ऑफ z तो नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में. तो क्या मैं लिख दूं, रियल पार्ट ऑफ z विल बी नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0. जहां मैच करेगा वही हमारा आंसर है. इमेजिनरी पार्ट तो इसका 0 आ रहा है और रियल पार्ट इसका नेगेटिव आ रहा है. तो रियल पार्ट नेगेटिव, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. रियल पार्ट नेगेटिव ना 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 ना. रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3. नहीं, चेक कर लेते हैं. cos ऑफ 5 पाई बाई 6 इज cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 इज माइनस cos पाई बाई 6, यानी नहीं, -√3 आएगा, -3 नहीं आएगा. तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू 0. सही बात है बच्चों. इसका सही जवाब हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू 0. तो इससे अच्छा सवाल क्या हो, इससे अच्छा सवाल क्या हो सकता है कि आप इससे कर लो उसको. ठीक है ना. आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन खत्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला सवाल क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये एक और सवाल आया. देखो, इस वैरायटी के सवाल बहुत आते हैं, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. आपको इस कैटेगरी को डील करना आना चाहिए. इस कैटेगरी को डील करना आना चाहिए. कैसे डील करते हैं, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है ना. पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है. सुनिएगा ध्यान से. पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, आपके पास जो भी ज्ञान है इसमें लगाइए थोड़ा सा. क्या क्या कर सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, प्लीज 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 ट्राई कीजिए. इस तरह का सवाल 21 में भी आया था, 22 में भी आया था. 20 का एक एग्जांपल बता रहा हूं. तो ये क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेडली पूछा जाता है. तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से आना चाहिए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है. राइट, चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे. आइए, अभी हो गया 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9. अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों. देखिएगा, 1 प्लस साइन के अंदर पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18. चेक करो इसको, चेक करो. अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 से डिवाइड कर दूं, मतलब एलसीएम ले लो 18, तो 4 पाई बाय 18 आएगा, नहीं 2 पाई बाय 9. सर आपने कैसे सोचा ये. भाई मैंने ऐसे सोचा कि पाई बाय 2 में से x सब्ट्रैक्ट करो और मुझे 2 पाई बाय 9 मिलना चाहिए. ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस का 2 पाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू x होना चाहिए. तो x का वैल्यू एलसीएम ले लिया 18, तो यह हो जाएगा 9 पाई और माइनस का 4 पाई, तो ये मुझे मिल जाएगा 5 पाई बाय 18.
यानी π/2 में से मैं 5π/18 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, मुझे नाम चेंज करना है, इसको फॉर्म में लेके आना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की। तो 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर ये 1 प्लस कॉस होता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता। याद आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रह्मास्त्र ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो है नहीं, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा। प्लस आयोटा, यहां पे देखेंगे कॉस, इसको भी सेम कर लेते हैं साइन में कन्वर्ट करने के लिए, π/2 माइनस का 5π/18। ठीक है सर, डिनोमिनेटर वो क्यूब है, बाद में लगा लेंगे उसको। ये फिर से लिखा हुआ है 1 प्लस साइन के अंदर π/2 माइनस का 5π/18, सही बात है। और ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा कॉस ऑफ दिस π/2 माइनस का कितना हो जाएगा ये 5π/18। ठीक है, चलो इस पूरे का क्यूब है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज 5π/18। तो इसको मैं 2 टाइम्स 5π/36 लिख लूं, चलेगा सर? भाई cos 5π/18 है, उसको cos ऑफ 2 टाइम्स ये लिख लिया, प्लस आयोटा इसको लिख लेता हूं मैं साइन ऑफ 2 टाइम्स अगेन 5π/36, क्योंकि मिलेगा साइन 5π/18, उसको ऐसे लिख लिया। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ऐसे लिखूंगा सेम, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स, दिस विल बी 5π/36, और माइनस का आयोटा, दिस विल बी साइन ऑफ साइन 2 टाइम्स 5π/36, और पूरे का कितना हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। ओके सर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखिए आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 5π/36, बिल्कुल सही बात है सर, प्लस आयोटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन 5π/36 कॉस ऑफ 5π/36। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, 2 कॉस स्क्वायर 5π/36 माइनस आयोटा टाइम्स 2 साइन 5π/36 कॉस ऑफ 5π/36, और इस पूरे का होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं ऊपर और न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ 5π/6 से कॉस ऑफ 5π/6 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास ये बचेगा कॉस ऑफ 5π/36 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/36। है ना अमेजिंग? यस आर नो एवरीवन, बोलो क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में आ गया? यस सर। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5π/36 माइनस आयोटा साइन ऑफ 5π/36, इस पूरे का होल क्यूब। व्हाट इज दिस? e की पावर आयोटा 5π/36। व्हाट इज दिस? e की पावर आयोटा माइनस 5π/36। तो चलिए देखते हैं, एक तो बनेगा e की पावर आयोटा 5π/36, सही बात है, और डिनोमिनेटर बनेगा e की पावर आयोटा माइनस का 5π/36, सही बात है, माइनस का 5π/36, इसको सही कर लेते हैं, माइनस का 5π/36, और पूरे का होल क्यूब हम लोगों को करना है बेटू, माइनस 5π/36 और पूरे का होल क्यूब, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा e की पावर में आयोटा 10π/36, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो 10π/36 दैट इज 5π/18, और पूरे का पावर कितना है, पूरे का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 5π/6, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6। तो चेक कर लेते हैं, कॉस ऑफ 5π/6 कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, यानी हो जाएगा माइनस का √3/2 प्लस का आयोटा बाई 2। भैया आंसर आना चाहिए, माइनस का √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, आंसर बी ऑप्शन है। देख लेते हैं बी ऑप्शन में क्या है, माइनस का √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 मिल रहा है, इसको सॉल्व करना, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का √3/2 और प्लस का ये आयोटा बाई 2, क्या आंसर हमें यही मिल रहा है, माइनस का √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये सवाल की कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बी केयरफुल। आपको बस ध्यान रखना है कि ये 1 प्लस साइन का टर्म लिखा हुआ है, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस पे कैसे कन्वर्ट करोगे, जब π/2 माइनस लिखोगे, वो कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे बता चुका हूं। व्हाट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर आपको एंगल पहचान में नहीं आ रहा तो इस प्रोसेस को याद रख लो कि π/2 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2π/9 मिलना चाहिए, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। क्लियर एवरीवन, इस बात को ध्यान रखिएगा, और यहां पे भी साइन में कन्वर्ट कर लेना, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का टर्म बन जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यू विल गेट द आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड। मजा आएगा इस सवाल को करके आपको।
अब ये सवाल है जेई मेंस 2021 का। सवाल में दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3/2, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछा है हमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर से वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है ना? वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो z कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। सॉल्व कर लिया सभी ने? z है 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब z है e की पावर आयोटा, याद रखिएगा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस का π/3। सही बात है। cos ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये z है आपके पास। तो आप एक काम करिए, z की पावर अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है z प्लस 1/z, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, z क्यूब प्लस 1/z क्यूब, इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइएगा आप सभी लोग कि 21 को तो छोड़ो, 21 तो साइड में है, इसको सॉल्व करना है। तो ये z प्लस 1/z है, z स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, z की पावर r निकाल लिया यार। तो यह आ जाएगा e की पावर आयोटा माइनस का r π/3। सही बात है, z की पावर r। ऐसे ही मैंने 1/z की पावर r निकाल लिया, यानी 1/e की पावर आयोटा माइनस r π/3। ये आके बन जाएगा e की पावर आयोटा r π/3। सर ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास जो टर्म है ना वो z की पावर r प्लस 1/z की पावर r है। तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप सोचो ना, z की पावर 1 प्लस 1/z की पावर 1, z की पावर 2 प्लस 1/z की पावर 2, z की पावर 3 प्लस 1/z की पावर 3, तो z की पावर r प्लस 1/z की पावर r को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप z की पावर r प्लस 1/z की पावर r की बात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये है e की पावर आयोटा ऑफ माइनस π/3 r π/3 और प्लस e की पावर आयोटा r π/3। जरा इसको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा cos ऑफ r π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ r π/3 प्लस ये हो जाएगा cos ऑफ r π/3 प्लस आयोटा साइन r π/3। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, मैं नहीं कह रहा कि यही तरीका है, आपके पास हो सकता है और कोई अमेजिंग तरीका हो। तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये कितना आ गया 2 टाइम्स cos ऑफ r π/3। ये लो, ये आ गया z की पावर r प्लस 1/z की पावर r। बिल्कुल सही बात है सर। अब इस पूरे का क्यूब कर दो, z की पावर r प्लस 1/z की पावर r का होल क्यूब कर दो, तो यह आ जाएगा 8 टाइम्स cos क्यूब ऑफ r π/3। सही बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सही बात है सर। तो cos क्यूब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा cos ऑफ 3 थीटा प्लस का 3 cos थीटा और डिवाइड बाय 4। सही बात है, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4। देखिएगा ध्यान से, ये 8 टाइम्स cos क्यूब थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखेंगे हम 4 कर दूं पहले तो डिवाइड में, cos 3 थीटा यानी cos 3 थीटा, थीटा मतलब r π/3। सवाल बहुत आसान बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि इस तरह के सवाल में अगर आप क्यूब करके ओपन कर दिए ना तो खेल खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कितना लेंदी हो जाएगा ये सवाल। भाई आपने z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का होल क्यूब ओपन करके देखा, फिर z क्यूब प्लस 1, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है सबसे बेस्ट करने का। यहां पे हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स cos थीटा, यानी 3 टाइम्स cos ऑफ r π/3। वेल एंड गुड, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स आ गया बस। तो ये आपको मिल जाएगा कितना फाइनली z की पावर r प्लस 1/z की पावर r का होल क्यूब विल बिकम, क्या बनेगा देखिएगा, ये आपका वैल्यू बन जाएगा cos ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ r पाई, ऐसे लिख लू 2 टाइम्स cos ऑफ r पाई, और ये बन जाएगा 3 cos r π/3, 3 cos r π/3। सही बात है बच्चों। हाँ, तो हमें यही वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ दिस। इस पर सिग्मा लगा दो आप, r का वैल्यू 1 से लेके 21 तक ले जाओ, है ना, r का वैल्यू 1 से लेके 21 तक ले जाओ, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेके 21, किस पे सिग्मा लगाना है, इस पे। 2 टाइम्स कितना हो गया cos ऑफ 4 r पाई आ गया, और प्लस का कितना हो गया 3 टाइम्स cos ऑफ r π/3। सही बात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, मतलब इसको ब्रेक कर लेते हैं। r बराबर 1 से लेके 21, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ r पाई,
और प्लस 6 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ आर पाई बाई 3। अब एक चीज ऑब्जर्व करना बच्चों, यहाँ पे इसके बारे में ऑब्जर्व करना, भाई ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आर का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है। देखो सबसे पहला वैल्यू 1 मिलेगा, नहीं कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। आर को 1 पुट करोगे, आर को 2 पुट करोगे तो +1 मिलेगा, फिर -1 फिर +1, ये चलता जाएगा। लास्ट पर 21 पुट करोगे तो लास्ट का वैल्यू -1 आएगा, यानी सब कैंसिल हो जाएगा, इससे पहले बचेगा केवल -1। तो इसका वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं, कॉस ऑफ आर पाई का वैल्यू -1 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू भी -1 आएगा। ये आप कर सकते हैं कैलकुलेट, दैट यू कैन कैलकुलेट। भाई आर का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कॉस ऑफ पाई बाई 3। अब कॉस ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है बताइए? कॉस ऑफ पाई बाई 3 होता है आपका 1/2। आर का वैल्यू 2 पुट करोगे तो फिर वो -1/2, फिर +1/2, मतलब इस तरह से चलता जाएगा ना। पर कुछ टर्म ऐसी आएंगी, जैसे यहाँ पे 21 पुट किया, वो ऑड मल्टीपल, मतलब पाई का मल्टीपल बन जाएगा। तो ये आपको चेक करना है, ये आपको बता रहा हूं मैं। तो -1 आ जाएगा। तो एक तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा 21, यहाँ -2 है और यहाँ -6 हो जाएगा। तो 21 - 8 हो जाएगा आपका 13 के बराबर। व्हाट इज द आंसर? इसका सही जवाब है 13 के बराबर। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सवाल समझ में आया? मैं फिर से आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी इस तरह के सवाल आए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देम बाय ओपनिंग द पावर्स। हमारे पास सबसे पहली टेंडेंसी यही होती है कि हम पावर को ओपन करें। नहीं ना यार, मैं तो कह रहा हूं इस एक्सप्रेशन को याद रख लो। कितना सिंपल है याद रखना कि हमारे पास z + 1/z का होल क्यूब टाइप आ गया, तो सिंपल सा 2 टाइम्स कॉस ऑफ आर पाई प्लस 3 टाइम्स कॉस आर पाई बाई 3, 2 टाइम्स कॉस ऑफ आर पाई प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ आर पाई बाई 3। इससे सॉल्व कर लो, सवाल खत्म हो जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट? यस, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट एवरीवन। लेट्स मूव अहेड बच्चों। ये अगला सवाल देखिए, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। देखिए हमने कोशिश की कि सवालों की बहुत अच्छी से अच्छी अप्रोचेस आपको बताएं, कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है उस सवाल में, क्या उसका बेटर अप्रोच हो सकता है, या किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, वो चीजें हमने सीखी है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सारी कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज जिस बच्चे ने देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, आपने जो भी सीरीज देखी कंप्लीट, सारे सवाल अगर अपने आप किए हैं तो यू आर प्रिटी मच श्योर, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा। बताइएगा जरूर यार कमेंट सेक्शन में कि हमें सर कॉन्फिडेंस आ गया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल डेफिनेटली करके आएंगे एग्जाम में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेवल बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है ना? बस डेडिकेशन बनाए रखना अपनी, सारे सवाल अपने आप करें आपने, है ना? ध्यान रखिए। तो ये वाली बात आ गई कि ये इसके बराबर है, तो p + q + q स्क्वायर और p - q + q स्क्वायर किसके रूट होंगे आपको बताना है, कौन सी इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ बात सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। ये इस तरह से पावर बड़ी आ गई। सर आपने तो डील करना ही सिखा दिया, सर आपने डील करना सिखा दिया कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए और ज्यादा बड़ी पावर हो तो उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लो। इसका मॉडुलस कितना आएगा? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको सर। 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 200, और यहाँ पे भी 2 की पावर 200। यस और नो? बताया ना, अभी बताया मैंने, हर बार मैं ये बता रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट डीएमटी। अब 2023 में ये सवाल पूछा गया था, सवाल तो बहुत सारे पूछे गए, बट वी आर सॉल्विंग सिलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट? तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 200 हो गया। यहां पे आप ध्यान से देखिए, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो e की पावर आयोटा इनटू में माइनस का π/3 हो जाएगा, और पूरे का पावर 200 लिखा हुआ है। जी सर बिल्कुल सही बात है सर, e की पावर आयोटा माइनस का π/3 हो जाएगा, cos ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है इसके, तो मैं इसको लिख लूं 2 की पावर 200, e की पावर क्या लिखे, माइनस आयोटा 2π/3 लिख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है भाई। 200 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, -200 π/3 है ना, 200 है, दिस इज 200 π/3, एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 199, और दिस इज p प्लस आयोटा q। तो p और q चाहिए अल्टीमेटली, तो यहाँ 2 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये पावर्स कैंसिल हो जाएगी, केवल एक 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मिलेगा e की पावर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना, e की पावर माइनस आयोटा 200 पाई डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 200 π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ 200 π/3, दैट इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। अब इसको कैसे मैनेज करोगे, हाउ यू विल मैनेज 200 π/3?
चेक करते हैं, क्या मैं 200 पाई बाई 3 को लिख सकता हूं 67, हाँ ठीक है। तो 67 पाई माइनस पाई बाई 3 जरा देखना कितना आएगा। ये हो जाएगा 1, 201 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, 200 पाई बाई 3 बिल्कुल सही है। इसको 67 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज कॉस ऑफ 67 पाई माइनस का पाई बाई 3 माइनस का आयोटा साइन 67 पाई माइनस का पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, राइट। ओके सर, कॉस ऑफ 67 पाई, यहां पे अगर मैं बात करूं तो लाइन की अगर अकॉर्डिंग बात करूं, यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2 के मल्टीपल आते हैं, पाई बाई 2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, उससे कम हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस नेगेटिव होगा, दैट मीन्स व्हाट, इसका वैल्यू -1/2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस का √3/2 आयोटा आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 माइनस √3 आयोटा दैट इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। तो p का वैल्यू तो -1 हो जाएगा, सही बात है, और q का वैल्यू -√3 हो जाएगा। p का वैल्यू -1 हो जाएगा और q का वैल्यू -√3 हो जाएगा, स्पेस कम पड़ गया। अब हमें रूट्स निकालने p प्लस क्यू स्क्वायर। तो p प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब p का वैल्यू -1 है, q का वैल्यू -√3 है और q स्क्वायर का वैल्यू 3 है। तो ये मिल जाएगा आपको 2 -√3, तो एक रूट तो 2 -√3 आ रहा है, ठीक है सर। एक रूट p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, यहां निकाल लेते हैं p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। p कितना है -1, q का वैल्यू -√3 तो +√3 और प्लस क्यू स्क्वायर तो ये 3, तो ये 2 +√3 आ रहा है, यानी एक रूट 2 -√3, एक रूट 2 +√3 है। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी 2 -√3 प्लस 2 +√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी 2 +√3 इंटू 2 -√3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x² माइनस 4x लिख सकता हूं मैं, x² माइनस का 4x और 4 - 3 दैट इज 1, तो x² माइनस का 4x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर होगा x² माइनस 4x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी बी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं कौन सा सही जवाब है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन, आपको दिख नहीं रहा होगा, बी ऑप्शन ही है ना, दिस इज बी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो ये सवाल समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रिमेंबरिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको बड़ी पावर के साथ दिखे तो उसके मॉडुलस से डिवाइड कीजिए, कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, द क्वेश्चन विल बी योर्स। ओके, तो होपफुली आप सभी को बहुत मजा आया होगा, है ना। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी हमने सेशन किए, तो यू ऑल हैव एंजॉयड दैट, यस और नो। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैं फिर से बता देता हूं। पार्ट 1 में अलजेब्रा, मॉडुलस, कॉन्जुगेट और रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में स्टडी किया। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने लोकस के बारे में स्टडी किया, और पार्ट 4 में हमने स्टडी किया डी मॉइवर्स थ्योरम और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 8, 10 से 12 सवाल हमने किए। तो जितनी कॉन्सेप्ट, जितनी बातें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई, आपको सारी बातें अच्छे से फॉलो करनी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन की रिमेंबरिंग एक पेज पे लिखना है कि सर ने ये बातें बताई थी। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें डील कैसे करना है। और आपको एक बात तो पता ही है कि सबसे डिफिकल्ट और सबसे अच्छे लेवल के सवाल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे फ्रेम होते हैं, सॉरी लोकस पे फ्रेम होते हैं। जिन बच्चों का लोकस अच्छा होगा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोकस को सॉल्व करने की की क्या है सर, सबसे बड़ी की तो z को x प्लस आयोटा y लो। जैसे ही z को x प्लस आयोटा y लोगे तो वो अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सर, और जब वो अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्लियर एवरीवन? तो दीज आर ऑल अबाउट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। वी हैव कवर्ड मोर देन 40 क्वेश्चंस, है ना। वी हैव कवर्ड मोर देन 40 क्वेश्चन इन डिफरेंट पार्ट्स। आप सभी को मजा आया होगा। लास्ट में बस जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं, वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तब तक कर्म करो जब तक आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत मोटिवेटिंग बात है बेटा, सब आपको जाने, आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि यार मैम सब जानते हैं आपको। दैट इज द बिगर थिंग। तो इस बात को ध्यान रखना, वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मजा आया नहीं आया इस चैप्टर को पढ़ के, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। बस ये ध्यान रखना, इस सीरीज को, उड़ान सीरीज को फॉलो करना है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ बने रहना है। डेफिनेटली यू विल मेक अ डिफरेंस।
बिकॉज टीचर्स आर पुटिंग 100% एफर्ट टू मेक यू सक्सेसफुल। ध्यान रखना, अगर आपको 99% से ज्यादा चाहिए, उससे अच्छा भी अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, 100% तक भी, दीज आर द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इससे अच्छा क्विक रिवीजन, इससे अच्छा कुछ क्विक प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस थिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।